की हालत किस तरह की? देखिए, जो बच्चा 15 वर्षीय बच्चा जो देवराज हमारे पास में भर्ती है, वो जैसा आपको सबको पता है कि उसके जांघ में जो है वो चाकू से चोट लगी थी और उसका हमारे डॉक्टर्स ने कल सफलतापूर्ण ऑपरेशन कर दिया है। बच्चा पूरी रात स्टेबल अवस्था में रहा। उसका ब्लड प्रेशर, उसकी नाड़ी और उसके सारे फंक्शंस जो दूसरे हैं वो भी काफ़ी स्थिर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो स्थिर भी रहते हैं और उसमें कोई अगर गिरावट नहीं है तो भी हम इसको एक पॉजिटिव साइन मानते हैं। तो अभी तक हम आईसीयू से ही आ रहे हैं और बच्चा अभी बिल्कुल स्थिर हालत में है। उसका ब्लड प्रेशर, उसकी सांस वगैरह ये ज़रूर हम उसको असिस्ट कर रहे हैं। उसके ब्लड प्रेशर के लिए भी उसके लिए दवाएँ चल रही हैं, उसके सांस के लिए वो भी वेंटिलेटर पे है, पर वो खुद की भी उसकी सांस है, वो वेंटिलेटर से भी उसको असिस्ट कर रहा है। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात आपको सबको बताना चाहता हूं और मैं उदयपुर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कई जगह से जो है वो क्लियर से बात हो रही है कि बच्चा जो है वो ब्रेन डेड हो चुका है या कुछ इस तरह की बात। तो मैं आप सबको इस चीज़ के लिए एश्योर करता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे की कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है और वो किसी हाल के अंदर, हमारे साथ में न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह सब बैठे हैं, वो ब्रेन डेड नहीं है। बच्चे की हालत में स्थिरता है। तो इस चीज को लेकर के कृपया भ्रामक कोई भी जानकारी वो इस तरह से नहीं सर्कुलेट हो कि बच्चे के साथ में कुछ अनटुवार्ड हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर से हमारे 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एक चार्टर्ड फ्लाइट से भेजी है और डॉक्टर साहिबान साढ़े 11 बजे हमारे सब यहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने हमारे यहाँ की डॉक्टर्स टीम के साथ में बच्चे को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखा है और उसकी सारी स्थिति की जानकारी ली है। जयपुर से आई डॉक्टर वाली टीम हमारे यहाँ के इलाज से अत्यंत संतुष्ट है और आगे इलाज के बारे में भी हमने सब चर्चा की है। तो आप इस चीज के बारे में आश्वस्त रहें कि उदयपुर की डॉक्टर की टीम और हमारे जयपुर से आए विशेषज्ञ सब मिलकर के देवराज की हालत को सुधारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, टीम मेंबर के नाम बता रहे हैं? टीम मेंबर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टीम मेंबर्स हमारे सब यही हैं सर, बताइए। डॉक्टर दीपक जैन, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एसएमएस हॉस्पिटल। न्यूरोलॉजिस्ट एसएमएस। और मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट एसएमएस। आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं एसएमएस में? मैं डॉक्टर अनुला सिसोदिया, कार्डियोथोरेसिक सर्जन। Pardon? डॉक्टर अनुला सिसोदिया, प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, खुद सांस भी ले, पेंटी के अलावा भी उसकी सांस आ रही है। हाँ, मैंने अभी आपसे यही निवेदन किया कि बच्चे का ब्रेन स्टेम फंक्शन जो होता है वो अभी बहुत सामान्य है और वो खुद भी अपनी सांस ले रहा है, लेकिन चूंकि उसकी खुद की सांस अभी इस वक्त अपर्याप्त है इसलिए उसको वेंटिलेटर सपोर्ट भी साथ दिया जा रहा है। यूरिन की समस्या हो रही थी, यूरिन पास नहीं हो रहा था कल से, तो क्या वो समस्या से निजात पाया गया अभी? देखिए, यूरिन की समस्या जो है वो अभी भी है। यूरिन अभी तक उसको जितना आना चाहिए था पिछले 24 घंटे में उतना यूरिन पास नहीं हुआ है। इसको एक्यूट किडनी शटडाउन कहते हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि ये बच्चा जब आया था तो इसका ब्लड पूरा ड्रेन हो चुका था, क्योंकि इसके आर्टरियल जो है वो इंजरी थी, पूरी आर्टरी कट गई थी, तो उससे बहुत पल्सेटाइल ब्लीड होती है और बहुत ब्रिस्क ब्लीड होती है, तो बहुत मैसिव हेमरेज हुई थी। तो ऐसे समय सारे ऑर्गन्स, जहाँ पे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें खून का दौरा पूरा नहीं होने के कारण वो शट डाउन हो जाते हैं। तो इसको इसमें भी, इसके केस में भी यही हुआ है और इसको एक्यूट किडनी शटडाउन है। पर उसके लिए भी हम मॉनिटरिंग बराबर कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो बच्चे को डायलिसिस पे भी लेंगे। और उसी से जब नेफ्रोलॉजी से आए डॉक्टर गुप्ता साहब से भी इस चीज़ के बारे में चर्चा हुई है, तो उन्होंने भी अपने कुछ सजेशंस दिए हैं जो हम उसके ट्रीटमेंट में अमल लाएंगे। कितने दिन में रिकवर हो जाएगा? कितने दिन में रिकवर हो जाएगा? देखिए, दिस इज एनीबडीज गेस। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उसकी रिकवरी कब तक हो पाएगी, क्योंकि उसके शरीर के प्रत्येक अंग पे इस हेमरेज का असर आया है। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो स्लो होती है रिकवरी। और हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो दवाया, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब करी है। अब हम ये देख रहे हैं कि शरीर उसका वापस क्या जवाब देता है और बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। कितना यूनिट ब्लड चढ़ गया उसको? उसको करीब 12 यूनिट ब्लड अभी तक चढ़ चुका है। तो अब एक तरह से आप ये समझिए कि उसका पूरा ब्लड रिप्लेस हो गया। सर, आने वाले समय में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा?
देखिए ये भी अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि इसके सारे वाइटल फंक्शंस की रिकवरी कितनी हो पाएगी, क्योंकि ये सब समय के गर्भ में होता है। जिस तरह से धीरे धीरे खून का दौरा वापस उन जगहों पे पहुंच रहा है और उनकी रिकवरी हो रही है, ये सब नेचर डिसाइड करती है। डॉक्टर साहब किडनी काम नहीं कर रही है, लीवर सही, मतलब मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ तो नहीं। मैडम ये मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसा ही केस है, बिल्कुल उसके लीवर के ऊपर भी इसका असर आया है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे अगर कोई 30 से 40 मिनट तक जो है वो उनका दौरा शरीर में नहीं रहा उस बच्चे के, तो फिर प्रत्येक अंग उसका प्रभावित हुआ। बचने की चांस मैडम पूरी डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस चीज के लिए लगी हुई है। बचने के चांस तो मैं इस सवाल को तो ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। हम हमारी कोशिश में, मैं आश्वस्त करता हूँ आप सबको कि कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और जिस तरह से राज्य सरकार भी इस चीज के लिए बहुत संवेदनशील है, पूरी डॉक्टर्स की टीम, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि जयपुर से बता रहे हैं और हम हमको असिस्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जयपुर की टीम से बात कर लो। जरूर। दीपक सर जी बोलिए। इधर आइए सर, आवाज़ आएगी सर। आपने रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी है, क्या कुछ स्थिति आपको लगती है? देखिए स्थिति जैसा अभी सर ने आपको बता दिया, वैसे तो कारण तो वही है कि मैसिव ब्लीडिंग होने की वजह से शरीर के सभी अंगों पे असर आता है, तो उसकी वजह से जो है मस्तिष्क पे भी असर आया, मस्तिष्क की जो कार्य क्षमता है वो भी कम होगी। अब इसमें अपन को इंतजार ही करना होगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो सब यहाँ पे कर रहे हैं। अब कितना समय लेती है बॉडी रिकवर करने में, उसकी बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करती है ट्रीटमेंट से और कितना समय लगता है, ये अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।